गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी ज्ञान में आपका स्वागत है। ये हमारा पार्ट 2 है चैप्टर 3 का, क्योंकि हमारा पार्ट 1 पहले आ चुका है और वो अधूरा था, इसलिए मैंने पार्ट 2 कन्वर्ट किया है। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई थी इसलिए। तो आप पहले पार्ट 1 देखिएगा, उसके बाद ये पार्ट 2 देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसी को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जो सभी पीडीएफ्स वगैरह हैं, आपको एनसीईआरटी के स्टैंडर्ड बुक्स के सिलेबस जो आपको चाहिए उस पर सभी पीडीएफ्स मिल जाएंगे आपको। और उसके अलावा भी कोई यूपीएससी रिलेटेड जानकारी होगी तो वो भी मैं उस पर शेयर कर दूँगी। और एक 6 क्लास की इससे पहले वाली एनसीईआरटी पॉलिटी की वो भी मैंने अपलोड कर दी है, तो वो भी देख लीजिएगा। और एक ज्योग्राफी की एनसीईआरटी चल रही है हमारी, उसमें भी हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट हो चुका है 6 क्लास का। वो भी अगर जिसको देखना हो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। शासन में कार्यप्रणाली। केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में ही टीका टिप्पणी और सरकार में कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती। आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों से सरकार के बारे में बातें करते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। इसी का एक तरीका यहाँ देखिए। विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस वार्ता की गई। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में आए। इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। इस प्रेस वार्ता में अनेक अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। अगले पृष्ठ पर ऐसी ही एक रिपोर्ट दी गई है। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम जिले के दौरे पर गए। उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी। वे अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गए। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं है, वरन पीने के स्वच्छ पानी की कमी की भी है। उन्होंने कहा है कि एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की ज़रूरत के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री की दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दें। जैसा आपने ऊपर देखा, वे लोग जो सत्ता में हैं, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। वे यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होगा और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होगा। उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों भी इन विषयों पर चर्चा होती है। इन पर चर्चा होती है जिसका उत्तर देना होता है, जिसे प्रेस वार्ता आयोजित करना। सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए यह अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्यकर्मी भी नियुक्ति हो। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं और संसद के बारे में आप अगले वर्ष पढ़ेंगे। अगले वर्ष मतलब 8th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। लोकतंत्र में विधायकों एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधित्व को चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ अन्य मंत्री बनाया जाता है। यह मंत्री सरकार के विभिन्न भागों के प्रभारी होते हैं, जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण के स्वास्थ्य विभाग। इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उन्हें विधायक द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। मुख्यमंत्री ने किया धनराशि का वादा। जो पीड़ित परिवार थे, बीमारी से ग्रस्त थे, उन सबको धनराशि देने का वादा किया था। ये वाले पैराग्राफ में इसको आप पढ़ने की कोशिश करिएगा। वॉलपेपर की परियोजना। वॉलपेपर एक मज़ेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के किसी भी विषय पर शोध किया जा सकता है। यहाँ जो तस्वीरें गई हैं वे कक्षा के वॉलपेपर बनाने में विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती हैं। अब देखिए, कुछ पिक्चर्स दे रखी है जिसमें बच्चे अपना प्रोजेक्ट पूरा कर रहे हैं। ये एक क्लास में बच्चों ने वॉलपेपर्स बनाए हैं। इसको देखना, आप इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा, समझने की। ये महामारी के विषय में वॉलपेपर बनाया गया है बच्चों के द्वारा, ये बताया गया है। इसमें सभी पिक्चर्स मैंने बता दी है आपको। इसी के साथ हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये क्वेश्चन से आप ये करने की कोशिश करिएगा।
अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।